कहते हैं कि शहरी और ग्रामीण जीवन में बड़ा अंतर होता है। दरअसल शहर में बिल्कुल चाहे पड़ोस में हो या सामने हो कोई व्यक्ति, उसके बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं होती कि वो ठीक है या नहीं है, उसके घर में कितने सदस्य रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, कब उसे ज़रूरत है, कब उसे ज़रूरत नहीं है। जबकि ग्रामीण जीवन बिल्कुल अलग होता है। अब गांव का चाहे कोई सा भी सिरा हो, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, यदि गांव में किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो पूरे गांव को इसकी खबर लग जाती है। कोई भूखा होता है तो उसको खाना दे देते हैं। इसी तरह से शहरी और ग्रामीण जीवन में अंतर होता है। भले ही चाहे शहरी जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण जीवन को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक शहरी जीवन की। और उस शहरी जीवन में 2 कत्ल हो जाते हैं और कत्ल होने के बाद लाश लगभग 8 दिन से घर के अंदर पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर दुर्गंध नहीं आ रही थी, दुर्गंध आ जरूर रही थी, लेकिन पड़ोसी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि आखिरकार दुर्गंध क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। और जब परिवार वालों ने उन्हें तलाश करना शुरू किया, तब जाके कत्ल का खुलासा होता है और कातिल पकड़ा जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश का एक इलाका है शिवान, और इसी की ही रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम प्रतीक्षा होता है। प्रतीक्षा दरअसल अपनी बहन को कई दिन से लगातार फ़ोन कर रही थी। उसकी छोटी बहन जो कि एक स्कूल में शिक्षिका होती है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। जब भी वो फ़ोन करती थी या तो पूरी घंटी जाती थी या फिर फ़ोन उठता नहीं था, और किसी और से उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ से कोई सकारात्मक रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो परेशान होकर 24 अप्रैल 2024 की शाम लगभग 6:15 पर अपनी बहन के यहाँ, राजस्थान का एक ज़िला है खैरथल, और खैरथल का ही एक भिवाड़ी इलाके से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक टपूकड़ा थाना है, वहाँ पर एक त्रहान सोसाइटी है। उस त्रहान सोसाइटी के 10वें फ्लोर पर वो चढ़ जाती है और बाहर खड़े होकर लगभग 15 मिनट तक अपनी बहन का इंतजार करती है। फ़ोन मिला रही थी तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, कई बार दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अब अपन देखा उसने तो ताला लगा हुआ है। तभी वो लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद अब पड़ोसी के पास जाती है। पड़ोसी से पूछती है कि क्या तुमने हमारी बहन आकांक्षा उर्फ ऋतु को देखा है? तो पड़ोसी कहते हैं कि हमारी तो इनसे कोई बातचीत ज़्यादा है नहीं और हमने इन्हें देखा भी नहीं है पिछले कई दिनों से। तभी दूसरे घर को भी खटखटाया जाता है। दूसरे घर से पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारी बहन को देखा है? तो दूसरे घर वाले भी कहता है कि मैं लगभग 5-7 दिन से देख रहा हूँ कि ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। अब जैसे ही ये बात पूछी जाती है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब बाहर गई हुई, लेकिन बाहर गई हैं तो कहाँ गई है, कब आएगी लौटकर, इस बात का अब कोई इल्म नहीं था, कोई पता नहीं था। वो थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसने पड़ोसी से पूछा कि यहाँ कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, क्या आपको भी आ रही है? तो पड़ोसी ने कहा हाँ, स्मेल तो आ रही है पिछले कई दिन से। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि ये स्मेल, ये दुर्गंध किस तरह की है, कहाँ से आ रही है? बोले कुछ पता नहीं, कई बार होता है कि घर के अंदर कोई चूहा मर जाता है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं करते। और पड़ोसी हैं, पड़ोसी कैसे रह रहे हैं, हमें ज़्यादा किसी के मामले में हस्तक्षेप करने की आदत नहीं है। वो महिला जिसका नाम प्रतीक्षा होता है, अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते वो फ्लैट पर पहुंची हुई थी। वो थोड़ा परेशान हो जाती है कि ताला पिछले कई दिनों से लगा हुआ है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, तो आखिरकार क्या वजह है। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि टपूकड़ा थाने में फ़ोन करती है। वहाँ पर फ़ोन उठाया जाता है SHO भगवान सहाय द्वारा। भगवान सहाय इस बात की सूचना देते हैं अपने उच्च अधिकारी DSP शिवराज सिंह को। अब इनको सूचना दी जाती है, यहाँ फिर भारी फोर्स पहुंच जाती है। अब चाहे वो SHO हो या फिर DSP हो, यहाँ जाते हैं। दरवाजे से खोलने से पहले उसकी वीडियोग्राफी की तैयारी शुरू हो जाती है और आसपास के लोगों से पूछा जाता है। अब डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, लेकिन जिस तरह का डॉग हरकतें कर रहा था उसको देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हुआ है। दरवाज़ा आखिरकार तोड़ दिया जाता है और दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब घर की तलाशी ली जाती है तो उसमें बड़ी बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। वहाँ पर लोगों का 1 मिनट 1 सेकंड भी रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद घर के अलग अलग दरवाजों को देखा जाता है, खोला जाता है, और ढूंढते ढूंढते फिर बाथरूम में जब जाते हैं तो बाथरूम के अंदर 2 लाशें मिलती हैं। और दोनों लाशों को देखने के बाद जितने भी पुलिस वाले हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, उसकी बहन हो, हर किसी के होश फाख्ता हो जाते हैं, ये सोचकर, ये देखकर कि आखिरकार इतना भयानक कत्ल कैसे हो सकता है, आखिरकार ये सब किसने किया है। 2 लाशें थीं। एक लाश होती है 25 वर्षीय एक महिला जिसका नाम होता है आकांक्षा उर्फ ऋतु, जो कि पेशे से एक शिक्षिका होती है प्राइवेट स्कूल के अंदर, और उसी की ही एक 4 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है नव्या पांडे, जो कि बाथरूम के अंदर पूरी तरह से सड़ चुके थे। मक्खियां उन पर भिनभिना रही थी और दुर्गंध के मारे उस कमरे में 1 सेकंड भी रुकना मुश्किल हो रहा था। अब जो इसका पति होता है निशांत पांडे, वो गायब था। अब उसके बाद जब फोन करने की कोशिश कर रहे थे, उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, उसे संपर्क हो नहीं पा रहा था। दरअसल निशांत पांडे जो कि गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में रहकर वो नौकरी कर रहा था, और जब पड़ोसी से पूछा जाता है तो निशांत भी कई दिनों से गायब था। अब निशांत कहाँ है,
सही है, गलत है, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, या फिर वो ही कहीं कातिल तो नहीं है। पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, परिवार के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। अब बहन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, माँ को फ़ोन किया जाता है, माँ भी आ जाती है, परिवार के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं, लेकिन निशांत के परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है तो निशांत के परिवार वालों से संपर्क हो नहीं पाता। अब ऐसी स्थिति में पुलिस करे तो क्या करे। तब पुलिस ने जब कड़ी मशक्कत की, तब इसमें मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है। तो मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2012 से। फेसबुक का वो दौर शुरू ही हुआ था। लोगों ने अपने अपने मोबाइलों में, अपने अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में जाकर अपना फेसबुक डाउनलोड किया था और उस पर धीरे धीरे करके दोस्ती बढ़ रही थी। अनजान लोगों से दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और अनजान दोस्तों से ही जब दोस्ती हो रही थी तो उसमें एक निशांत पांडे और एक लड़की थी ऋतु उर्फ आकांक्षा। इन दोनों की पहले फ्रेंडशिप होती है, एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बात सुख दुख की होनी शुरू हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से लगाव इतना रखने लगते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे कि जब तक चैट ना हो जाए, जब तक बातचीत ना हो जाए। हालांकि अब आकर ये फैसिलिटीज हो गई है कि वो फ़ोन की तरह बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, लेकिन पहले सिर्फ आप मैसेज ही करके बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकते थे। और ऐसे ही करते करते साल 2012 से कहानी शुरू होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। लड़की कभी अपने परिवार वालों को नहीं बताती और लड़का भी कभी अपने परिवार वालों को नहीं बताता। लेकिन जब 4 साल बीत जाते हैं, साल 2016 में लड़की कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके अपना एक जीवन बिताएंगे। तो लड़का भी तैयार हो जाता है इस बात को लेकर। लड़का बीटेक का टॉपर होता है और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। दिल्ली के पास जो हरियाणा का गुरुग्राम एक शहर है, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में उसको नौकरी मिल जाती है। लड़की भी पढ़ी लिखी होती है तो उसको प्राइवेट नौकरी का उसका जुगाड़ हो जाता है, लेकिन शिक्षिका बन जाती है। अब यहाँ से वो शादी करने के बाद लड़की वाले अपने लड़की को सकुशल उसे विदा कर देते हैं। अब लड़की उस लड़के के साथ, यानी कि प्रेमी प्रेमिका दोनों साथ रहने लगते हैं शादी के बाद, यानी कि अरेंज मैरिज के बाद। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो लड़का इतना शातिर, इतना तेज निकलता है कि उसने इस शादी के बारे में ना अपने भाई बहन परिवार के किसी भी सदस्य से जिक्र नहीं किया और वो आराम से वहां पर रहने लगता है। और राजस्थान का जो खैरथल एक जिला लगता है, खैरथल जिले का एक टपुकड़ा थाना है और टपुकड़ा थाने का एक त्रहान सोसाइटी होती है। त्रहान सोसाइटी में रह रहे थे। वक्त आगे बढ़ता है और एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। इनकी बेटी का नाम रखा जाता है नव्या पांडे और इनकी लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, अच्छी खासी। लेकिन लड़की देखने में सुंदर होती है, इसलिए लड़के को कभी कभी शक होता था कि कहीं ना कहीं इसका किसी से अफेयर चल रहा है। इसलिए वो बार बार से टोकता था, रोकता था कि मुझे तुम पर शक है, मैं ड्यूटी पर जाता हूं और तुम शायद यहाँ किसी न किसी से मिलती जुलती हो। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी भी होती थी। शायद ये लड़का कोई चाल खेल रहा था, इसलिए वो अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान करता था। इसी बीच में अपने घर जाता है बिहार के सिवान में और जाने के बाद परिवार वाले बातचीत करते हैं और उसकी एक लड़की से शादी कर देते हैं। यानी कि एक तो शादी उसने पहले ही कर रखी थी आकांक्षा से और एक और शादी वो परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लेता है। अब अपनी बीवी से वो कभी कभार मिलने के लिए चला जाया करता था, जैसे कि परदेश में लोग नौकरी करते हैं और कभी कभार घर पे जाते हैं, तो उस बीवी को भी शक नहीं होता है। और ये जो पहले से ही जो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज जाती है फेसबुक पर, दोस्त बन जाते हैं, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है और यहाँ रहने लगते हैं राजस्थान के खैरथल जिले के अंदर। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने कहाँ से इस आकांक्षा को इसकी दूसरी यानी कि घरवाली के बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि ये तो बाहर वाली ही होती है। इसने कभी घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, ना कभी घर की तरफ गई थी। और इसी तरह से इन दोनों के बीच में कहासुनी भी शुरू हो जाती है। कहासुनी भी कुछ ज़्यादा हो जाती है, कई बार बात हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। लेकिन 14 अप्रैल 2024 को इनके बीच में कुछ झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी इस लड़के ने फैसला किया, जिसका नाम निशांत पांडे होता है, कि अब बहुत सर से पानी ऊपर बह चुका है, अब इसे छोड़ना नहीं। अब इसलिए वो लगातार प्लानिंग करता था कि कुछ ना कुछ किया जाए। और एक दिन मौका आता है 17 अप्रैल 2024 की शाम। जैसे ही वो अपने ऑफिस से आता है, घर पर आने के बाद इसकी कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है और आकांक्षा से कहासुनी ज्यादा हो जाती है। उसने उसका गला पकड़ा और तब तक उस गले को दबाता रहा जब तक कि आकांक्षा के प्राण नहीं निकल गए। वो मर जाती है और उसे वो आराम से बिस्तर पर लिटा देता है, बिस्तर पर सुला देता है। और पास में बेटी लेटी हुई थी। बेटी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसकी माँ मर चुकी है। जब बेटी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे प्यार से दुलारता है, पुचकारता है, खाना खिलाता है और उसे भी अपने बगल में लिटा लेता है। यानी कि एक तरफ पत्नी लेटी हुई है, एक तरफ पति लेटा हुआ है, एक तरफ बेटी लेटी हुई है। और रात भर ऐसे ही वो मनन चिंतन में लगा हुआ था कि अब ये जो कांड उसने कर दिया है कि आखिरकार अब होगा क्या, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा। पूरी रात ही सोचने में निकल जाता है। 9 घंटे बीत जाते हैं और सुबह के 4 हो जाते हैं। यानी कि सुबह के 4 बज चुके थे। 17 की शाम के लगभग 7 बजे के आसपास उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। अब 18 की सुबह 4 बजे जब उसकी आंख खुलती है तो उसने प्लानिंग किया कि अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। यानी कि सोती हुई बेटी का गला दबाता है और गला दबाने के बाद उसकी भी बिल्कुल वैसी हत्या कर देता है जैसे कि उसने अपनी पत्नी को मारा था। एक तरफ पत्नी की लाश पड़ी हुई है, एक तरफ बेटी की लाश पड़ी हुई है। अब बीच में लेटा हुआ है ये निशांत पांडे।
इसने 9 घंटे लगे सोचने में कि अपनी बेटी को मारना है। उसके बाद फिर इनको दोनों को मारकर अब दिन निकलने लगता है। अब यहाँ से निकले तो कैसे निकले, खैर वो इंतजार कर रहा था दिन निकलने का, जैसे रोजमर्रा की तरह अपना ड्यूटी पर वो जाया करता था। सुबह 10 बजे के आसपास तैयार होता है। तैयार होने के बाद अपने कपड़े वपड़े पहनता है और पत्नी की लाश उठाता है, बाथरूम में डाल देता है। बेटी की लाश उठाता है, बाथरूम में डाल देता है और यहाँ से मेन गेट का ताला लगाता है। ताला लगाने के बाद अपनी गांव वाली जो बीवी होती है अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है, वहां आराम से रहता है। अब इस बीच में उसके पास स्कूल से फोन आता है कि भाई आकांक्षा कई दिन से विद्यालय नहीं आ रही है, क्या बात है। वो कहता है कि तबीयत खराब है इसलिए वो विद्यालय नहीं आ रही है, तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो आ जाएगी। यानी कि फोन पे भी कांटेक्ट करता रहा। इसी बीच में उसकी सास का भी फोन आता है कि जो आकांक्षा है उससे बातचीत नहीं हो पा रही है, आकांक्षा कहाँ है, मेरी बातचीत कराओ। तो आकांक्षा के बारे में उसने कहा कि वो हरिद्वार गई है किसी काम से, आ जाएगी तो बात कर लेना, और मैं गांव आया हुआ हूं, जब आ जाऊंगा तो मैं आपकी बातचीत भी करा दूंगा। यानी कि वो लगातार कोई ना कोई बहाना कर रहा था, ऐसे लग रहा था, ऐसे सिचुएशन को अंजाम दे रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि उसने 2 कत्ल कर दिए थे। आखिरकार पुलिस ने जब उसकी फोन कॉल की डिटेल निकाली, फोन कॉल की डिटेल निकालने के बाद किस किस के वो संपर्क में था, और जब पुलिस ने उसका पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि बिहार के सिवान का ही वो रहने वाला होता है। आखिरकार पुलिस वहां जाती है। 27 अप्रैल 2024 को उसको गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद पूरे इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वो इतना प्यार करता था, जिस बेटी से वो इतना प्यार करता था, आखिरकार वो उसकी हत्या ऐसे कैसे कर सकता है। और माँ की हत्या करने में और उसके बाद जब बेटी की हत्या करता है तो दोनों में 9 घंटे का अंतर होता है। जब कोर्ट में इस तरह के मामले की सुनवाई होती है तो जज साहब इसी चीज को पकड़ते हैं कि उसने पहली घटना हो सकता है कि वो जल्दबाजी में या फिर मारपीट में या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई हो कि जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी। लेकिन जब बेटी की हत्या करता है तो बेटी अच्छी खासी आराम से सो रही थी, कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, कुछ चीखने की स्थिति में नहीं थी, और उसने बड़े ही आराम से सोती हुई बेटी का गला दबा दिया। अगर इस मामले की पुख्ता तरीके से कोर्ट में पैरवी की जाए तो उम्मीद है कि इस मामले में इस आरोपी को फांसी की सजा से कम नहीं होगी। हालांकि हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था की बात करना बिल्कुल बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केस सालों साल चलते रहते हैं। अपराधी या तो जेल से बाहर रहता है या जेल में रह के सुरक्षित महसूस करता है और वो आराम से उसकी जिंदगी कटती रहती है। भविष्य में क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन पुलिस की तो कोशिश यही है कि इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी चार्जशीट लगाई जाएगी और अदालत से इसको सजा दिलवाई जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज शाहनवाज आलम है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चुरू राजस्थान के रहने वाले हैं, लक्ष्मण कासवान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इमरान अहमद, रमेश महतो, उमा कुशवाहा, फरमान खान, राजू कुमार, शान मोहम्मद कुरैशी, भूपेंद्र मलान, सनी सिंह, नेहा शर्मा, सरफराज शेख, मोहसिन अली, कंचन सिंह, तनवीर सिंह, भरत कुमार, नीरज सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।